हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आप लोगों का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का पूरा ऑफिशियल नोटिस है। ये वैकेंसीज़ आप लोगों की ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, ठीक है। ये आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब आप लोगों का ऐसा कोई बहुत बड़ा वाला एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो इस पोस्ट के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी लगनी है, सैलरी कितनी है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोगों का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो एक एक करके कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ग्रुप सी के लिए है ये आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के लिए है, ओके। तो इसमें आप लोगों की डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, मेस स्टाफ है, एलडीसी है, क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट है, स्टीनोग्राफर है, स्टोर कीपर है, लॉन्ड्री मैन है, ठीक है, वार्ड सहायिका है, कारपेंटर है, पेंटर है, ओके, फिर कुक है, फायरमैन है। ऐसे आप लोगों की डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों की 255 पोस्ट हैं टोटल, ओके। तो इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 13 फेब से, और आप लोगों की अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 मार्च, ओके। तो इसमें आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो आप लोगों की जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पोस्ट मिलने वाली है। तो इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। तो मिनिमम आप लोगों को 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों को 45 ईयर्स चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग SC ST OBC PWD या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके, जो कि आप लोगों का गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है वो 13 फेब से स्टार्ट हो रही है, और आप लोगों की लास्ट डेट है सबमिशन की 13 मार्च, ओके। तो मतलब आप लोगों के पास 1 महीने है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप लोगों के जो ग्रुप सी हैं, ग्रुप सी वाली वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए आप लोगों की जो सैलरी है वो 18,000 से लेके 25,500 तक जाने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो पोस्ट होगी उस पे डिपेंड करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों की वेरी करेगी, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड के थ्रू, मतलब आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आप लोगों को उसको फिल करना है, और जो एड्रेस दिया होगा उसमें आप लोगों को इसको पोस्ट करना है। और पोस्ट करने के बाद आप लोगों की सारी डिटेल्स देखने के बाद आप लोगों को पोस्ट करना है, प्लस आप लोगों को अपने सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं जो भी इस पोस्ट के लिए नेसेसरी हैं, ओके। तो फिर आप लोगों का जो फॉर्म है, आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है, उसके बेसिस पे फिर आप लोगों को एक कॉल लेटर आएगा, और फिर जब वो कॉल लेटर आएगा तो फिर आप लोगों का एक छोटा सा रिटन एग्ज़ाम होगा, आप लोगों की जो भी ग्रेजुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग का एग्ज़ाम होगा। तो फिर उसके बाद जब आप लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप लोग इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया होने वाली है। अभी मैं आप लोगों को अप्लाई करने का और पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप लोगों को रिटन टेस्ट देना है और इंटरव्यू देना है, और उसके बाद फिर आप लोगों की, अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है, तो आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है इसकी और डिटेल्स बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों की सारी पोस्ट हैं उसकी आप लोगों की यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये नोटिफिकेशन की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की डिफरेंट जो
पोस्ट है उसका आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। फायरमैन के लिए आप लोगों का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों की हाइट, चेस्ट, वेट ये सब आप लोगों का चेक किया जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे मेस स्टाफ वगैरह की वैकेंसीज़ दी हुई हैं, उसकी सैलरी दी हुई है, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है कि आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आप लोग इनमें से किसी भी एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, सॉरी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि आप लोगों को कहाँ पे पोस्ट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और आप लोगों की सैलरी दी हुई है, प्लस आप लोगों की वैकेंसीज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा पूरे नोटिस को अच्छे से, ओके। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो इस नोटिस पे दिया हुआ है, तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को इंग्लिश या फिर हिंदी में टाइप्ड होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की इसमें रिसेंट की फ़ोटोग्राफ लगी होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की किस एप्लीकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप लोगों का मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप में होना चाहिए 10 रुपये के पोस्टेज स्टैम्प के साथ, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों की लास्ट डेट दी हुई है, तो 30 डेज़ एप्लीकेशन फॉर्म के आने के 30 डेज़ तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, जैसे आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, एज का, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, एक्सपीरियंस का, कास्ट सर्टिफिकेट्स का, ये सारे आप लोगों को हाँ जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब फ़ोटोकॉपी आप लोग लगा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों का और नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोगों का मोड ऑफ़ सिलेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले आप लोगों को चेक किया जाएगा, फिर अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कॉल लेटर आएगा, तो फिर आप लोगों को रिटन टेस्ट देना होगा, जिसमें आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आप लोगों का अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक्स आने वाले हैं। जो पेपर होगा वो आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट दिया हुआ है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, फिर उनको बुलाया जाएगा आप लोगों के स्किल, प्रैक्टिकल और फिज़िकल टेस्ट के लिए। तो फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रिंट निकलवा लेना है और इसको पूरा फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप लोगों को जो एड्रेस बताए हैं मैंने उस पर आप लोगों को पोस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को कॉल लेटर का वेट करना है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।